नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो कि संबंधित है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। दोस्तों हमारा ऐसा मानना है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर एक भी पद आता है और आपके विषय में आता है तो आपको आवेदन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पर आयोग की तरह जो है आपके विषय में ढेर सारे पदों का विज्ञापन नहीं जारी किया जाएगा और कभी कभी ऐसा होता है कि सभी विषयों का भी विज्ञापन आपको जो है यूनिवर्सिटी में न देखने को मिले। अमूमन होता है कि जो भी पद वैकेंट होते जाते हैं, जिनका अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता जाता है, उसकी वैकेंसी यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दी जाती है। तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप हमारे साथ मैंने हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक है वो सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो आप उनके माध्यम से हमारे साथ भी जुड़िए, जिससे कि जो विभिन्न जानकारी मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराया करता हूँ उन सबसे भी आप लाभान्वित हो सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये जो पद है दोस्तों जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय से, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू शहर से कुछ दूरी पर स्थित है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 25 है फॉर टीचिंग पोस्ट के लिए, उसको देख लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस टीचिंग पोजीशन अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिजर्वेशन, सर्विस कंडीशन, इन्वॉल्वमेंट्स, एज ऑफ सुपरनेशन, इट एक्स्ट्रा or as prescribed by the University, UGC, Government of India, AICTE, NCTE and as per details available at www.cujammu.ac.in। यानी जो क्वालिफिकेशन संबंधी जो भी जानकारी है उसके लिए आपको चाहे तो आप जो डिटेल्स उपलब्ध है जम्मू यूनिवर्सिटी की उसको आप विजिट कर सकते हैं, या सिंपल जो है AICTE के नाम से और NCTE के नाम है उनके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पदों का विवरण देखिए, जो यहाँ पे पद है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर की भी क्वालिफिकेशन रखते हो तो वो भी पद आप यहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करें जो विषय है कंपैरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर में SC कैंडिडेट के लिए बैकलॉग में एक पद आया है। एजुकेशन स्टडीज के अंतर्गत जियोग्राफी में एक पद है EWS के लिए। और देखिए पहले मैं आपको जो डबल स्टार और ये सब लिखा है इसको मैं आपको दिखा दूं। देखिए डबल स्टार का मतलब है यहाँ पर क्वालिफिकेशन विल बी एज पर NCTE नॉट, और हैश का मतलब हैशटैग का मतलब है एज पर AICTE नॉट, और स्टार का मतलब वैकेंसी अगेंस्ट लीन वैकेंसी ऐसी होती है। देखिए लीन वैकेंसी की ज्यादातर संभावना परमानेंट हो जाने की रहती है इन कंडीशन जिसने कहीं ज्वाइन कर लिया वो अगर लौट के नहीं आता है। अमूमन होता है कि अगर कोई व्यक्ति छोड़ के गया है तो वो कुछ डिसीजन लेकर ही गया होगा कि अच्छी जगह पे, तभी कोई छोड़ता है, अन्यथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जल्दी कोई छोड़ता नहीं है। तो इस तरह जो लीन वैकेंसी है उनके रेगुलर होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो हम लोग बात कर रहे थे एजुकेशन स्टडी यानी इनके अंतर्गत ज्योग्राफी में एक पद है असिस्टेंट प्रोफेसर में EWS कैटेगरी में। इकोनॉमिक्स में एक पद है OBC बैकलॉग के अंतर्गत, और हिस्ट्री में एक पद है SC कैंडिडेट के लिए बैकलॉग के अंतर्गत, और पॉलिटिकल साइंस में यानी राजनीति विज्ञान में भी एक पद है ST का बैकलॉग के अंतर्गत। इसका इंग्लिश में प्रोफेसर के का पद है OBC में। हिंदी और अदर इंडियन लैंग्वेज में एक पद है OBC के लिए एसोसिएट प्रोफेसर में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एसोसिएट प्रोफेसर में एक पद है OBC के लिए बैकलॉग के अंतर्गत। एंड मास कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया में एक पद है OBC BL का असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत। मैथमेटिक्स एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद है ST बैकलॉग भर्ती के अंतर्गत, और नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में एक पद है OBC के लिए बैकलॉग प्रोफेसर के लिए, और केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस एसोसिएट प्रोफेसर में एक पद है EWS कैंडिडेट के लिए। लीन वैकेंसी है ये, ठीक है। और यहाँ पर इसमें देखिए केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक पद है, लीन वैकेंसी, ये भी EWS कैटेगरी के अंतर्गत है। सोशल वर्क में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक एक पद है OBC कैंडिडेट के लिए। एंड पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक पद है, और लेकिन ये पद जो है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए OBC कैंडिडेट के लिए बैकलॉग भर्ती के अंतर्गत। कंप्यूटर साइंस IT देखिए हैश लगा हुआ है यहाँ पे, एक पद है असिस्टेंट प्रोफेसर में OBC कैंडिडेट के लिए बैकलॉग के अंतर्गत। एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एक पद है अनरिजर्व प्रोफेसर में, और एसोसिएट प्रोफेसर में एक पद है सेंट्रल फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अनरिजर्व में, और ये भी एक लीन वैकेंसी है। तो ये मैंने पहले जो यहाँ पे शॉर्ट दिए हुए हैं उनको मैंने बताई दी, हम लोगों ने बात कर ली थी हैश का, स्टार का, डबल स्टार का। और यहाँ पे देखिए शार्ट में जो फुल फॉर्म भी दिया गया है, जैसे BL का बैकलॉग वैकेंसी, SC का शेड्यूल कास्ट, ST का शेड्यूल ट्राइब, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, PWBD पर्सन एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इनको जरूर हमें देख लेना है। द कैंडिडेट अपॉइंटेड अगेन द लीन पोस्ट विल बी ऑन टेम्परेरी बेसिस टिल लीन एग्जिस्ट
If lien employee does not join back, the candidates appointed against the said post are liable to be confirmed substantially subject to fulfill the terms and conditions of the promotion. The details, eligibility condition and other relevant details are available on the university website www.cujammu.ac.in. देखिए अमूमन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आपको मालूम, क्वालिफिकेशन के लिए आपको मालूम ही है कि 55% मार्क्स प्लस नेट का एग्जाम या पीएचडी है तो कुछ कंडीशन में एग्जामेटेड भी होता है। तो ये नियम आपको सारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, एक बार आप चेक कर लीजिएगा cujammu.ac.in वेबसाइट पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड अलोंग विद ऑनलाइन पेमेंट ऑन ₹1000 एंड फी एग्जामेटेड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST एंड PWBD कैंडिडेट। यानी जो SC, ST और PWBD कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, जबकि अदर कैंडिडेट के लिए जो है 1000 रुपये फी पेमेंट करना होगा। एंड ऑन अदर बिफोर और देखिए लास्ट डेट कब है तो ये है 10 फरवरी 2025 रात को 11:59 PM तक। ऑनलाइन ही आवेदन करना है तो आराम से आप कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल विल बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड रिमेन ओपन फ्रॉम ये जो पोर्टल ओपन है इस समय 20 जनवरी से ओपन कर दिया गया सुबह 10 बजे से। कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज वाइड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 21 डेटेड 6/9/2023 एंड वर डिक्लेयर्ड एलिजिबल एज पर final screening list uploaded on university website may update their application on समर्थ पोर्टल without paying any additional fee। यानी जिन लोगों ने इससे पहले जो विज्ञापन नंबर 21 आया था 6/9/2023 को, उसमें अगर आपने आवेदन किया था तो आपको फी पेमेंट नहीं करना, बस आपको वर्तमान की जो भी आपकी क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ है उन सबको आपको अपडेट कर देना है समर्थ पोर्टल के थ्रू। हालांकि उस लिस्ट में आप उस समय एलिजिबल होने चाहिए थे, ये ऐसा दिया हुआ है। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रेगुलरली विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.cujammu.ac.in फॉर फर्दर अपडेट्स हेयर आफ्टर एंड issuance of notification in the newspaper for any information in this regard is not obligatory on the part of the university। देखिए भविष्य की इंफॉर्मेशन के लिए इनका कहना है कि आपको लगातार जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है cujammu.ac.in उसको आपको रेगुलर विजिट करते रहना है, वहीं से आपको सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो पाएंगी। फॉर एनी क्वेरी प्लीज ईमेल। देखिए अगर आपके पास आप कोई जानकारी चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं उसके लिए आप सिंपल मेल कर सकते हो और मेल यहाँ पर दिया गया है teaching.recruitment@cujammu.ac.in। किसी अन्य मेल पर मेल करके अगर आप जानकारी मांगेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो अगर कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको बस इसी ईमेल आईडी का प्रयोग करना है। हालांकि आप लोगों की सुविधा के लिए कुल सचिव रजिस्ट्रार साहब का भी यहाँ नंबर दिया गया है, तो अगर आपको बहुत दिनों तक ईमेल से जानकारी नहीं मिल पाती है प्रॉपर तरीके से तो फिर आप चाहें तो रजिस्ट्रार को भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और रजिस्ट्रार के यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 8081979557 और यहाँ पे ईमेल भी दिया गया। अमूमन अगर आप टीचिंग रिक्रूटमेंट पर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि CC आप जो है रजिस्ट्रार की ईमेल आईडी पे जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो जानकारी मिलने की संभावना वो काफ़ी उसकी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मेल रिसीव करने वालों को दिखता रहता है कि आपने CC किसको किया है। हालांकि BCC कर देंगे तो नहीं दिखेगा, तो आप CC कीजिएगा कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं रजिस्ट्रार के संज्ञान में रहे, जिससे कि आपकी जो भी जानकारी वो आपको प्रॉपर तरीके से सही समय पर जो भी उस ईमेल आईडी को एक्सेस करें वो आसानी से उपलब्ध करा सके। तो रजिस्ट्रार की यहाँ पे आईडी क्या है, registrar@cujammu.ac.in। तो अगर अभी आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले आप एक बार क्वालिफिकेशन वगैरह वेबसाइट जरूर चेक कर लीजिएगा। यह PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और अन्य जो हमारे सोशल मीडिया लिंक है वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जैसे कि फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है एंड टेलीग्राम ग्रुप है, हमारे ऐप का लिंक है, तो सारे आपको मिल जाएंगे। उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़कर जो है अन्य जानकारी से भी अपडेट रह सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।